नमस्ते। ट्रेडिशनल योगीज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मुख्य विषय है अपच, गैस और कब्ज और पाचन शक्ति से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उससे रिलेटेड अभ्यास कौन कौन से जो आपको नित्य करने चाहिए और इन समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला आसन इस मुख्य रूप से पवन मुक्तासन। तो हम देखेंगे इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले आप किसी भी साफ सुथरी जगह पर अपने मैट बिछाना है और बिल्कुल आराम से शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। इसके बाद आप इसको दो तरह से करते हैं। एक है पवन मुक्तासन का प्रथम अभ्यास और द्वितीय अभ्यास, जिसमें पहले एक एक पैर से करते हैं, फिर उसका दोनों पैर से करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रथम अभ्यास करेंगे, जिसमें लंबा गहरा सांस भरते हुए अपने दाहिने घुटने को आप पास में लाएंगे और सांसों को बाहर निकालते हुए इस तरह से उंगलियों को इंटरलॉक करके यहाँ इस रखेंगे और सांसों को बाहर निकालते हुए नाक को घुटनों के पास ले जाएंगे। यथा सामर्थ्य इसको रोकेंगे, फिर सांस भरते हुए पीछे, सिर को सामान्य स्थिति में और सांस छोड़ते हुए पैरों को भी सामान्य स्थिति में। इसी तरह से दूसरे पैर से भी सांस भरते हुए घुटने को ऊपर उठाएंगे, बाएं घुटने को, सांसों को बाहर निकालते हुए नाक को घुटनों से टच करेंगे, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए घुटनों को भी सामान्य स्थिति में। ये हो गया हमारा प्रथम अभ्यास। इसी तरह से हमारा आता है द्वितीय अभ्यास, जिसमें हम सांस भरते हुए दोनों घुटनों को पास में लाएंगे और सांसों को बाहर निकालते हुए नाक को घुटनों से टच करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति और सांस छोड़ते हुए पैरों को भी सामान्य स्थिति। इस तरह से हमारा पवन मुक्तासन का अभ्यास कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हमारा इसी सीरीज में आता है नेक्स्ट अभ्यास वज्रासन, जिसको आप खाना खाने के बाद ही कर सकते हो और ये बहुत अच्छा अभ्यास है। आपकी पाचन शक्ति से किसी भी तरह की समस्या हो उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपके थोड़े पंजों के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके ये पंजे दिक्कत ना हो वज्रासन को इस बैठने में। तो पंजों की स्थिति का आप अभ्यास करने के बाद आप इस तरह से पंजों को खोलकर इस तरह से बैठेंगे और आपके बाएं अंगूठे के ऊपर दाहिना अंगूठा इस तरह से बिल्कुल सामान्य रूप से टच होगा और बिल्कुल आसानी से दोनों पैर अपने एड़ियों को खोलेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे और दोनों आपकी हथेलियाँ आपके घुटनों के ऊपर और आपका नज़र सामने की तरफ। और ये हमारा वज्रासन की सामान्य स्थिति। इसमें आप यथा सामर्थ्य 2 मिनट से लेकर आप 5-10 मिनट तक बैठ सकते हैं और इसका अभ्यास आप खाना खाने के बाद भी करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको गैस और अपच की समस्या नहीं रहेगी कभी भी। फिर तीसरा अभ्यास आता है इसी में भुजंगासन का अभ्यास। इसमें करना क्या है, सबसे पहले मकरासन की स्थिति में पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथ आपके दोनों कंधों के पास, पंजे पीछे खुले हुए और यहाँ से लंबा गहरा सांस भरते हुए नाभि तक पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे और कंधों को पूरा पीछे खींचेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आपको इसका 3 से लेकर 10 बार तक आप इसका अभ्यास कर सकते हो और कोशिश करें 3 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक, और इसका समय अवधि धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। हमारा भुजंगासन हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा है मंडूकासन। इसमें मंडूकासन में आपको करना क्या है, इसी तरह से आप वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे और घुटने बिल्कुल पास में और दोनों हाथों को मुट्ठी इस तरह से बंद करेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ और इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे। अंगूठे वाले हिस्से को नाभि के पास रखेंगे, लंबा करके सांस भरेंगे इसमें और सांसों को बाहर निकालते हुए पूरे नीचे जाएंगे जहाँ तक आप जा सकते हो। और फिर आपका सांस रोकने की क्षमता के अनुसार शरीर को नीचे की तरफ रोकेंगे और जब आप सांस की कैपेसिटी से अधिक हो जाए तो आप सांस भरते हुए ऊपर आओगे और सांस छोड़ते हुए फिर रिलैक्स होगे। यानी जितने देर आप सांस को रोक सकते हो उतना देर आपको नीचे रहना है और जितना अगर सांस नहीं रोक सको तो फिर सांस लेते ऊपर आएंगे और छोड़ते हुए रिलैक्स। के बाद देखेंगे लंबा गहरा सांस भरते हुए पूरा सांसों को बाहर और यहाँ रोकेंगे। फिर सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से इसका अभ्यास देखेंगे।
इस तरह से ये हमारा मंडूकासन। और इसी श्रेणी में हम बालासन का अभ्यास करेंगे, जिसको चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। इसमें करना क्या है, आपको घुटनों को यहाँ से खोल लेना है और जहाँ तक आपको संभव हो हिप्स को नीचे ज़मीन पे टिका देंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों पर यहाँ से, और सांसों को छोड़ते हुए पूरे शरीर को जहाँ तक हो सके पूरे ज़मीन पे लगाने को कोशिश करेंगे। फिर यहाँ से सांस भरते ऊपर और सांसों को बाहर निकालते हुए रिलैक्स। इस तरह से ये हमारा पाचन संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हुई। इसका आप अभ्यास करें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, क्योंकि अगर आपका पाचन बढ़िया रहेगा तो आप दिन भर खुश रहोगे, आपका मल त्याग सही से होगा, आपका शरीर सही से तरह से विकसित होगा। तो इस तरह से करके आप बहुत सी समस्याएं का जड़ ही खत्म हो जाएगा, तो समस्या रहेगी नहीं। तो सभी चीज़ों का डाइजेशन होगा और आप अच्छे हंसते खिलखिलाते रहिएगा और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी नहीं होगी। तो इस तरह से आज का हमारा ये सीरीज यही ख़त्म करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।